हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 है। ये हमारी एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। चलिए थोड़ा सा उसका रिवीजन देखिए। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? A = BQ + R, where A dividend, B divisor, Q quotient, R remainder। ठीक है, एंड A ग्रेटर देन B था। अब हम इसी लेमे का यूज करते हुए हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। हमें किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना होता है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ी से बड़ी वो संख्या जो किन्हीं भी दो संख्याओं को भाग करे। देखिए अब हमें 135 एंड 225 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको A एंड B में लिखेंगे। यहाँ पर A क्या है हमारा और B क्या है। A ऑलवेज ग्रेटर देन B होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 225 B से बड़ा है, यानी 135 से बड़ा है। तो 225 हमारा A हो जाएगा और 135 हमारा B हो जाएगा। देखिए अब हम इसको सिंपल मेथड से करेंगे। 225 तो हमारा डिवाइडेंड एंड 135 हमारा डिवाइजर। देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे। 135 बन जा 135, रिमाइंडर 90। देखिए अब हमारा रिमाइंडर क्या है? नॉन जीरो। आर की वैल्यू क्या आई? 90, जो कि नॉन जीरो है। तो हमें हमारा प्रोसेस आगे करना पड़ेगा। तो इस स्टेज में हमारा देखिए A = BQ + R। A की वैल्यू 225 = B की वैल्यू 135। अब Q क्या था? कोशेंट क्या है यहाँ पर? 1 प्लस R रिमाइंडर क्या है? 90। फर्स्ट स्टेज हमारी यहाँ तक हो गई। अब हमारा रिमाइंडर नॉन जीरो है, तो हम इसको आगे डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा डिवाइजर था उसको हम डिवाइडेंड में कन्वर्ट करेंगे। 135। अब 90 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा 1 पे होगा। तो 90 बन जाए 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45। देखिए अब भी हमारा रिमाइंडर नॉन जीरो है, तो हम इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब इस स्टेज में हमारा डिवाइजर और डिवाइडेंड क्या है? देखिए 90 तो हमारा क्या है? डिवाइजर, और 135 हमारा क्या है? डिवाइडेंड। यानी 135 = डिवाइजर यानी 90 इंटू कोशेंट। कोशेंट क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 45। तो रिमाइंडर इज 45। अब हमारा R नॉन जीरो है, तो हम इसको आगे फिर से डिवाइड करेंगे। देखिए अब 90 हमारा यहाँ पर डिवाइडेंड हो जाएगा। अब 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे। 45 2 = 90, देन रिमाइंडर विल बी 0। अब इस स्टेज में देखिए हमारा रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो इसका मतलब हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, हमारा HCF यहीं पे निकल आया। थर्ड स्टेज में क्या बोला इसने? हमारा डिवाइडेंड कितना है? 90 = डिवाइजर 45 इंटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0 आ गई। जब जिस स्टेज में हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, उस स्टेज में हमें डिवाइजर देखना होता है। डिवाइजर क्या है हमारे यहाँ पर? 45 है। तो वही इन दोनों नंबर्स का क्या होगा? HCF होगा। सो 45 इज HCF ऑफ 135 and 225।
ठीक है, देखिए पहले क्या किया हमने, A एंड B की वैल्यू निकाली। हमारी A कितना 225 है और B 135 है। हमने इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, जो कि 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। हम इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी R की वैल्यू 0 ना आ जाए। जिस स्टेज में हमारी R की वैल्यू 0 होगी वहां पर हम देखेंगे डिवाइजर कितना है हमारा, वही इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, HCF। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, 196 एंड 38 220 का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए 38 220 इज ग्रेटर देन 196, ये हमारा A है और ये हमारा B है, और लेमा हमारा क्या है, A इक्वल्स टू B क्यू प्लस R। अब 38 220 को हमें 196 से डिवाइड करना है, 196 1 जा 196, रिमाइंडर हमारा क्या हुआ 186। अब हम यहाँ पर 2 नीचे ले लेंगे। अब ये हमारा 9 पे 196 9 जा 1764। अब हमारा रिमाइंडर क्या हुआ 98। अब फिर से हम यहाँ पर 0 उतारेंगे। अब 196 हमारा 5 पे जाएगा, यानी अब देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है 0 है। अब हमें आगे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी 38 220 इज इक्वल्स टू 196 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट क्या हमारा 195 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। अब देखिए इस स्टेज के अंदर हमारा जो भी डिवाइजर होगा वही इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। अब यहाँ पर हमारा डिवाइजर कितना है 196 है, सो 196 इज HCF ऑफ 196 एंड 38 220। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। पार्ट थर्ड, 867 एंड 255 का हमें HCF फाउंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए 867 इज ग्रेटर देन 255। A की वैल्यू ये होगी, B की वैल्यू ये होगी। A इज इक्वल टू B क्यू प्लस R, ये हमारे फिर डिवीजन लेमा। अब हम 867 को 255 से डिवाइड करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 3 पे होगा, 365। अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा 102। अब देखिए इस स्टेज में हमारा रिमाइंडर क्या है, नॉन जीरो है, तो हम प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले ये देखिए 867 इज इक्वल्स टू B, जो हमारा डिवाइजर था 255 प्लस इंटू क्वोशिएंट क्या हमारा 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 102। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज देखिए, अब यहाँ पर 255 हमारा डिवाइडेंड होगा। अब ये हमारा 2 पे जाएगा, ये हो जाएगा 204 और रिमाइंडर हमारा क्या होगा 51। अब देखिए अब भी हमारा रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है, यानी हमें प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अब इस स्टेज के अंदर देखिए हमारा 255 डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है हमारा 102 एंड क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 51। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 102 को हम डिवाइड करेंगे 51 से, ये हमारा 2 पे हो जाएगा, तो 102 एंड रिमाइंडर इज 0। अब इस स्टेज में देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी हमारा HCF निकल आया। देखिए 102 इक्वल हो जाएगा 51 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। अब यहाँ पर हमारा डिवाइजर कितना है इस स्टेज के अंदर 51 है, तो यही हमारा HCF होगा।
51 is HCF of 255 and 867। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या बोला इसने, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो हमारा किस फॉर्म में होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होगा। देखिए हम कैसे शो करेंगे। पहले हम एक तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम लेट करेंगे और फिर इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 6। b की वैल्यू हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेंगे 6। देन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू 6, q प्लस r, वेयर r लाइज बिटवीन टू 0 to b। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग r की वैल्यू लाइज करेगी 0 बिटवीन टू 6। देखिए r हमारा 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा बट 6 से लेस होगा, यानी r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हमारी होंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक हमारी रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अगर रिमाइंडर हमारा ये है तो a की वैल्यू क्या होगी, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर r हमारा 0 है देन a की वैल्यू 6q हो जाएगी, और अगर r की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 6q प्लस 1। अगर r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू 6q प्लस 2। इफ r की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 6q प्लस 3, r की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 6q प्लस 4 एंड r की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 6q प्लस 5 होगी। अब देखिए, अब इसने क्या बोला है, गिवन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसने ऑड इंटीजर को बोला है इस फॉर्म में होगा। अब हमें यहाँ पर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स देखिए 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये तो हमारे कैसे हैं, इवन इंटीजर्स हैं, इनको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारी क्या क्या होगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये हमारे कैसे हैं, ऑड इंटीजर हैं। तो हमने शो कर दिया कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर था जो कि हमने a मान रखा था, उसको हमने किस फॉर्म में दिखा दिया कि उसकी फॉर्म 6q प्लस 1 में होगा वो, या फिर 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is maximum number of columns in which they can march? क्या था इसमें, देखिए कोई आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स है उसके अंदर, तो हमें उसको क्या करवाना, मार्च करवाना है 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड के पीछे। और उसने बोला है दोनों जो ग्रुप हैं उन दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं ताकि उन दोनों को हम मार्च करा सकें। यानी हमारे पास 32 मेंबर्स का एक ग्रुप है और
616 मेंबर्स का एक ग्रुप है। तो हमें 32 मेंबर्स के पीछे वाले 616 मेंबर्स को हमें उनके पीछे मार्च कराना है और उन दोनों के सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम निकालेंगे इसको यहाँ पर इसके अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। फाइंड HCF, ठीक है, किसका, 616 और 32 का। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और हम इसका HCF निकालेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था हमारा, A = BQ + R। A की वैल्यू देखिए, A क्या है हमारा, A is greater than B, यानी 616 is greater than 32। A हमारा 616 है। अब हम इसको 32 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा 1 पे जाएगा, 32 1 जा 32, रिमाइंडर क्या हुआ 29। अब हम सिक्स नीचे उतारेंगे। अब 32 है, ये हमारा 9 पे जाएगा, यानी 288 और रिमाइंडर कितना हुआ हमारा 8। अब देखिए, अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब हमें इसको आगे करना पड़ेगा। तो अब इस स्टेज के अंदर देखिए 616 हमारा डिवाइडेंड था और 32 हमारा डिवाइजर था। अब यहाँ पर क्वोशिएंट कितना है हमारा 19 और रिमाइंडर कितना है प्लस रिमाइंडर 8। अब हम 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर हमारा क्या हुआ 0। इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या है 0 है, तो डिवाइजर हमारा क्या होगा HCF हो जाएगा। तो देखिए 32 = डिवाइजर 8 इंटू क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर देखिए डिवाइजर कितना है हमारा 8 है, तो 8 हमारा क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। HCF of 616 and 32 is 8, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यही इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8, ये हमारा आंसर है। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोला इसने, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। इसने क्या बोला है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, 3m या फिर 3m + 1 की फॉर्म में होगा, ये हमें शो करना है। तो पहले हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट करेंगे। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो किस फॉर्म में होगा हमारा 3m और 3m + 1 इस फॉर्म में हमें शो करना है। तो हम इसको लेंगे, इसकी फॉर्म क्या होगी, x हमारा 3q की फॉर्म में होगा या फिर 3q + 1 की फॉर्म में होगा और या फिर 3q + 2 की फॉर्म में होगा। अब फर्स्ट केस देखिए हमारा क्या है, इफ x = 3q, अगर x हमारा 3q की फॉर्म में है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर दिखाना हमें इस फॉर्म के अंदर। तो हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा हमारा x² = 3q होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9q²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे इंटू 3q² हो जाएगा। अब
3 एज इट इज। अब 3 क्यू स्क्वायर इसको हम लेट कर लेंगे m, वह m क्या था हमारा, कोई भी इंटीजर था m, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 3 क्यू स्क्वायर, 3m के फॉर्म में हमने दिखा दिया। कोई भी x पॉजिटिव इंटीजर था तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने बोला था 3m के इक्वल होना चाहिए, वो हमने दिखा दिया। अब केस सेकंड में क्या बोला है, अगर x की वैल्यू 3q प्लस 1 है, अगर x की वैल्यू 3q प्लस 1 है, फिर से हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6q प्लस 1, ठीक है। अब यहां से हम फिर से 3q कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हुआ 3q प्लस 2 प्लस 1। अब देखिए 3q एज इट इज। अब इसको 3q प्लस 2 इसको हम फिर से यहां से q इंटू 3q प्लस 2 को हम m मान लेंगे प्लस 1, क्योंकि m हमारा कोई भी इंटीजर है, इसने पहले ही बोला था कि फॉर सम इंटीजर m की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, q इंटू 3q प्लस 2। तो हमने इस केस के अंदर भी दिखाया कि अगर x की वैल्यू 3q प्लस 1 थी तो उसका स्क्वायर हमारा किस फॉर्म में होगा, 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, जो कि क्वेश्चन में बता रखा है। अब थर्ड केस में देखेंगे हम, इफ x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 है, यानी x को हम किसी भी फॉर्म में ले, 3q प्लस 3, 3q प्लस 4, तब भी हमारा x का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा या फिर 3m की फॉर्म में होगा, ये हमें शो करना। तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, ओपन करेंगे, 9q स्क्वायर 12q प्लस 4। अब 4 को मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर 3 प्लस 1 लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, यानी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस ये 1 है। अब यहाँ पर देखिए 3 एज इट इज। अब मैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इसको मैं m कंसिडर कर लेती हूँ और प्लस 1 साथ में, वेयर m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। सो हमने दिखा दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था तो उसका स्क्वायर हमारा या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। So square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। इसने क्या कहा है कि हमें यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका यूज करते हुए हमें क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो क्यूब होगा वो हमारा हमेशा 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये किस फॉर्म में होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर x हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा किस फॉर्म में था, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे फिर से 3 केस हो जाएंगे। फर्स्ट केस, अगर x की वैल्यू 3q के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्यूब लेंगे दोनों साइड, तो यानी x
क्यूब इक्वल्स टू 3q क्यूब, दैट इज 27q क्यूब। यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हुआ 3q क्यूब, ठीक है। अब 3q क्यूब को मैं m ले लेती हूँ, यानी 9m, वेयर m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3q क्यूब हो जाएगी। सेकंड में क्या बोला इसने, सेकंड केस में अगर x की वैल्यू 3q प्लस 1 है तब इसका क्यूब किसके फॉर्म में होगा। देखिए दोनों साइड क्यूब करेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम यहां से 9q कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए, अब यहाँ पर 9 एज इट इज, अब मैं इस पूरे को यहाँ पर m लिख सकती हूँ और प्लस 1 एज इट इज। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू क्या है वो हमारी q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 है, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया, अगर x हमारा 3q प्लस 1 की फॉर्म में था तो उसका क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो x हमारा 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। फिर है थर्ड केस हमारा, इफ x इक्वल्स टू 3q प्लस 2, अगर x हमारा 3q प्लस 2 के फॉर्म में है तो उसका क्यूब किस फॉर्म में होगा। देखिए x क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब हम इसको ओपन करेंगे, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 9q कॉमन ले रही हूँ मैं, 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 प्लस 8। अब 9 एज इट इज, अब मैं q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, इसको मैं m लिख सकती हूँ प्लस 8, वेयर m की वैल्यू क्या है हमारे पास q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। देखिए जब x की वैल्यू हमारी, जब x हमारा 3q की फॉर्म में था तो उसका क्यूब यानी x क्यूब हमने दिखा दिया 9m की फॉर्म में है, जो कि इसने प्रूव करने को कह रखा था। सेकेंड में अगर x की वैल्यू 3q प्लस 1, अगर x हमारा इस फॉर्म में है तो उसका क्यूब हमने दिखा दिया 9m प्लस 1 की फॉर्म में है। और थर्ड में अगर x हमारा 3q प्लस 2 की फॉर्म में था तो उसका क्यूब हमने दिखा दिया 9m प्लस 8 इस फॉर्म में है। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुई है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।